हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। पढ़ाई वढ़ाई में गैप मत देना बिल्कुल भी, वो छोड़ करके। चाहे आप 1 घंटे की जगह 2 घंटे खेलो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ाई अगर 1 घंटा है वो कंटिन्यूस चलनी चाहिए। अब आप खेलने का टाइम कहाँ से निकालोगे मुझे नहीं पता सर, सोने का टाइम कम कर दो। बात समझ में आ रही है ना? पढ़ाई का टाइम कम नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई सर बात? चलिए सर, अभी तक की जो 2 क्लासेस हमारी हुई हैं उन 2 क्लासेस में हमने डिस्कस किया था क्या? आवेश, आवेश के प्रकार और आवेशन की विधियां, है ना। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चों आवेश के गुणधर्म। क्या डिस्कस करेंगे? आवेश के गुणधर्म। तो पेन कॉपी निकालें, एकदम बिल्कुल सीधे होकर के बैठ जाएं, ध्यान बोर्ड पर, कान आवाज पर, ठीक है। चलिए, चिंताओं को दिमाग से दूर। टॉपिक है हमारा आवेश के गुणधर्म। टॉपिक है हमारा आवेश के गुणधर्म। इंग्लिश में बात करें बच्चों तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्लियर हो गई सर बात? चलिए बात करते हैं बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। अब आवेशों की योज्यता का मतलब हुआ आवेशों को योग करने का तरीका। आवेशों को योग करने का तरीका। इंग्लिश में बात करें तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ऐड करने का तरीका। ठीक है, देखिए बच्चों, आवेशों को योग करना है तो योग करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स में काम कर रहा हूं तो भौतिक राशियों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। भौतिक राशियां 2 तरह की होती हैं जनरली, सामान्यतः। कौन कौन सी? सदिश राशि और अदिश राशि, है ना। अब सदिश राशि और अदिश राशि जो हैं ये क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, ये आप डेफिनेशन आई होप के बहुत अच्छे से जानते हो। सदिश राशि मान, एक तो परिमाण चाहिए और दिशा चाहिए। केवल परिमाण हो तो अदिश राशि। यार मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि आवेश कितना है इस वस्तु पर, आपका आंसर होगा सर इतना है। मींस एक केवल एक वैल्यू, केवल एक मान बोलोगे आप ये नहीं बोलोगे सर राइट साइड की तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ है, अपवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स है, ये चीजें नहीं बोलोगे। मतलब आप डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करोगे, आप केवल वैल्यू की बात करोगे। और वैल्यू की बात करोगे तो आवेश एक अदिश राशि है। तो आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें याद रखना है सर आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि, ठीक है, आवेश अदिश राशि है सर। क्लियर? चलिए बच्चों, अदिश राशि है तो इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? अदिशीय रूप से जोड़ेंगे, मतलब एल्जेब्रिक सम करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे, ठीक है। तो एडिटिविटी, आवेशों की योज्यता का मतलब क्या हुआ सर? अतः आवेशों का योग करते समय हमेशा बीजगणितीय योग किया जाता है। क्या किया जाता है सर? बीजगणितीय योग किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो आवेशों को जोड़ेंगे तो हम हमेशा कौन सा योग होगा? बीजगणितीय योग होगा। कौन सा? बीजगणितीय योग होगा। क्यों बोल रहा हूं सर? क्योंकि सर आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि है तो बीजगणितीय योग होगा। क्लियर हो गई सर बात? फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में कुछ आवेश हैं, ये रहा +2 -3 +4, और मुझे सर नेट चार्ज चाहिए। तो बच्चों इस सिस्टम का जो कुल आवेश होगा वो इन सब के योग के बराबर होगा। Q नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा सर? Q1 + Q2 + Q3। मतलब आप सबका क्या कर दो? एल्जेब्रिक सम कर दो, ठीक है। तो Q1 कितना है? +2। Q2 कितना है? -3 +4। शायद आई थिंक आंसर आ जाएगा सर +3। तो Q नेट कितना मिल गया सर? +3। कर दे, क्या है? सिंपली ऐड किया है, साधारण रूप से एडिशन, बिल्कुल साधारण जोड़ जो हम स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं। सर 2 और 3 5 होते हैं, 3 और 6 9 होते हैं, वो वाला योग किया। बात समझ गए क्या?
कोई नई बात नहीं है। आवेशों को जोड़ना है तो आवेश एक को ध्यान रखना है अदिश राशि है, और अगर आवेश अदिश राशि है तो उसको जोड़ते समय कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। क्लियर हो गई सर बात। चलिए बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जिसको हम बोलते हैं आवेश संरक्षण, जिसको हम बोलते हैं आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण सर ध्यान आ रहा है कुछ? इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। हाँ जी सर, कुछ याद आ रहा है? हाँ, ऊर्जा संरक्षण, हाँ वही है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है सर? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है सर? किसी भी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। आप ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो। सेम चीज यहां बोलनी है, बस ऊर्जा को रिप्लेस कर दो किससे? किससे? आवेश से। तो आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे सर किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इसे ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। बात समझ में आ गई? तो किसी भी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है सर वो हमेशा संरक्षित रहेगा। आप उस कुल आवेश के साथ कोई तरह का छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं कर सकते। ना तो आप उसे बढ़ा सकते हो कोई नया आवेश उत्पन्न करके, ना ही आप उसे घटा सकते हो कोई आवेश को नष्ट करके। ठीक है, तो आवेशों को उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गई सर बात? एग्जाम्पल देखें सर, अगर मेरे पास कोई सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम ये, जिसमें दो बॉडीज हैं सर A और B, दोनों पर आवेश है कुछ। A पर आवेश है प्लस का 4 कूलम, इस पर आवेश है माइनस का 3 कूलम। यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया सर प्लस का 2 कूलम, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया कितना? प्लस का 2 कूलम। ठीक है, अब क्या होगा? स्टार्टिंग में आवेश ऐसे थे, ठीक है, बाद में क्या हो गया सर? बाद में ये सिस्टम कुछ ऐसा दिखने लगा। इसमें जो बॉडीज थी A और B, उन पर आवेश की बात करें सर, प्लस 2 कूलम A से चला गया, A से कहाँ गया? B में, तो A से कम हो गया प्लस 2, तो A पर तो कितना हो गया सर? प्लस 4 में से प्लस 2 चला गया तो बचा कितना? प्लस 2। ठीक है, प्लस 2 इसमें आया, B में आया, तो B के पास टोटल कितना हो गया? -3 और प्लस 2 मतलब -1 कूलम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखें Q इनिशियली कितना था? जोड़ दो, पहले +4 था और दूसरे के पास -3, तो टोटल कितना था? +1 कूलम। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही बच्चों यहाँ पे बात करें तो Q फाइनल कितना है? Q फाइनल कितना है? अंतिम कितना है? एक पर +2 है और एक पर -1 है, तो प्लस कितना है? +1 है ना। तो बच्चों आप सिस्टम का टोटल आवेश पहले देख लो, +1 कूलम है, और जब आवेश इन दोनों के बीच में घूम लिया तो भी सिस्टम पर कुल आवेश कितना है? +1 कूलम। तो आप आपस में अंदर ही अंदर कुछ भी करो, लेकिन किसी भी सिस्टम के कुल आवेश को परिवर्तित नहीं कर सकते, विलगित निकाय के आवेश को। बात समझ में आ गई क्या? बोलो, पक्की बात है? अच्छा, अभी मैं अपनी बात बदल रहा हूं, अभी मैं अपनी बात बदल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर केवल डैश 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 के रूप में ही आवेश को उत्पन्न एवं नष्ट किया जा सकता है। उत्पन्न एवं नष्ट किया जा सकता है के रूप में। अब ये के रूप में क्या है? ये के रूप में है सर आवेश युग्म। आवेश युग्म
मतलब किसी भी वस्तु पर अगर आवेश लाना है, आवेश लाना है नहीं, सॉरी, किसी भी वस्तु के अंदर आवेश उत्पन्न करना है या नष्ट करना है तो वो केवल आप आवेश युग्म के रूप में कर सकते हो। कहने का मतलब क्या हुआ सर, मान लो ये बॉडी थी ए और ए बॉडी पर कोई आवेश नहीं था। मैं बता चुका हूं कोई आवेश नहीं होने का मतलब ये नहीं होता कि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, उसका मतलब होता है कि इसमें जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश भी है। प्रेरण में बात होगी हमारी, है ना बच्चों। मान लो इस बॉडी को मैं प्रेरण की तरह ही लेता यूज में और इस पर चार्जेज ऐसे हो जाते, प्लस 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 इधर, माइनस 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 इधर, ठीक है। तो बच्चों अब देखो इस वस्तु का कुल आवेश तो पहले भी जीरो अभी भी जीरो, 4 + 4 माइनस, ठीक है। लेकिन आपने वस्तु के अंदर ही अंदर आवेश उत्पन्न जरूर कर दिया। कैसे सर, ये प्लस माइनस एक जगह था तो न्यूट्रल था, कोई आवेश नहीं था, लेकिन अब प्लस माइनस अलग अलग हो गया। ऐसे ही ये और ये, बात समझ में आ रही है क्या। तो आपने जो एक जगह पर थे प्लस माइनस, उन सभी को अलग अलग कर करके उस बॉडी में नेट आवेश उत्पन्न कर दिया। लेकिन ये आवेश केवल उत्पन्न हुआ है किसके फॉर्म में, किसके रूप में, आवेश युग्म के रूप में। प्लस और माइनस एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं, केवल सिंगल एकल आवेश को उत्पन्न करना संभव नहीं है, ठीक है। एकल आवेश को या तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। अगर आपको आवेश उत्पन्न करना है और नष्ट करना है तो आपको युग्म के रूप में करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, आप वस्तु के कुल आवेश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, सिस्टम के कुल आवेश को परिवर्तित नहीं कर सकते। क्लियर हो गई सर बात, पक्की बात है क्या। चलिए तो सर बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं आप वीडियो को पॉज करेंगे और बोर्ड पर जो भी चीजें हैं उसको बढ़िया बढ़िया से राइटिंग में जल्दी से नोट करेंगे। हाँ जी सर, डन, मिटाएं। चलिए, आवेशों का योग हमने पढ़ा, आवेशों का संरक्षण हमने पढ़ा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सर आवेशों का क्वांटीकरण। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सर आवेश का क्वांटीकरण। देखिए सर क्या है, सर आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण जो वर्ड है उसमें एक वर्ड छुपा हुआ है क्वांटा, उसमें एक वर्ड छुपा हुआ है क्वांटा। आवेश का क्वांटीकरण हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ आवेश, हाँ चार्ज, ठीक है बच्चों। इसमें एक वर्ड जो छुपा हुआ है ना क्वांटीकरण और क्वांटाइजेशन में, वो वर्ड है क्वांटा। और क्वांटा का मतलब होता है, ये आगे भी आएगा, आगे के कुछ चैप्टर्स में भी आएगा क्वांटा, है ना। तो क्वांटा का मतलब होता है बच्चा लोग छोटे से छोटा मान छोटे से छोटा मान जिससे छोटा संभव नहीं हो, जिससे छोटा संभव नहीं हो, जिससे छोटा होता ही ना हो, ठीक है। क्वांटा का मतलब होता है सर किसी भी चीज का क्वांटा निकालना है ना तो आप इतना छोटा वैल्यू निकाल दो कि उससे छोटी वैल्यू होती ही नहीं है, ठीक है। मतलब मैं बात करूं मान लो इंडियन करेंसी की, भारत के जो रुपयों का सिस्टम है उसकी बात करूं तो सर रुपयों में सबसे छोटा रुपया कौन सा है, जिससे छोटा होता ही नहीं है सर 1 रुपया। आज के ज़माने की बात करें तो 1 रुपया, क्यों 1 रुपया से छोटा रुपया होता ही नहीं है यार। 50 पैसे आजकल नहीं चलते, अब वो कहीं पुराने ज़माने के तुमने जेब में रख रखे हो तो उसका वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अब वो छोटे से छोटी वैल्यू बताओ जो पॉसिबल है, तो वो 1 रुपया है सर। बात समझ में आ गई। ऐसे ही आवेश के क्वांटा की बात करूंगा तो आवेश की वो छोटी से छोटी वैल्यू जिससे छोटा आवेश आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या। देखो सर कल हमने पढ़ा था घर्षण द्वारा आवेशन, पढ़ा था क्या, दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो एक की सतह से दूसरी की सतह पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, इस वजह से दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। पढ़ा हुआ है ना सर, पक्का। चलिए बच्चों ये बॉडी और ये बॉडी दोनों को रब किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आया, इसमें से इसमें आया, ठीक है बच्चों। अब इस बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन ले रही है इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन आया होगा या नहीं आया होगा, दो केस पॉसिबल है, या तो इलेक्ट्रॉन आया होगा या नहीं आया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा आ गया आधा बच रहा है भी, 1/4 आ गया 3/4 बच रहा है भी, ये चीज पॉसिबल नहीं है। या तो इलेक्ट्रॉन आ गया या इलेक्ट्रॉन नहीं आया। आ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश आ गया, नहीं आया तो कोई आवेश नहीं आया।
अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का, दो आ गए तो दो इलेक्ट्रॉनों के बराबर का, तीन आ गए तो तीन के बराबर का। बात समझ में आ रही है क्या, है ना बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, तो जो भी आवेश इस पर आएगा कम से कम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर तो होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है क्या, होगा ही होगा। क्लियर, क्या कि कम से कम आवेश जो हो सकता है किसी भी वस्तु पर वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो सकता है। बात क्लियर हुई क्या सर, बोलो पक्की बात है ना, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, है ना। अब बच्चों इस पर जो भी आवेश आया होगा वो इलेक्ट्रॉनों के थ्रू आया होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन या चार इलेक्ट्रॉन या पांच। भाई 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, ये तो होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना। तो या तो एक या दो या तीन या चार या पांच, या कोई भी पूर्ण संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी वस्तु का जो कुल आवेश होता है वो छोटे से छोटा मान कौन सा है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब पूर्ण मल्टीपल होता है, या तो एक गुना या दो गुना या तीन गुना या चार गुना। बात समझ में आ रही है क्या। तो यही सेम चीज हम पढ़ने वाले हैं सर। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब हुआ सर किसी भी वस्तु पर जो उपस्थित कुल आवेश, किसी भी वस्तु पर वस्तु का कुल आवेश हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल ई बोलते हैं, का पूर्ण गुणज होता है। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या हुआ सर, किसी भी वस्तु पर जो Q होगा, नेट Q होगा, वो हमेशा E का पूर्ण गुणज रहेगा। मतलब सर Q बराबर N इंटू ई रहेगा। अब Q प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो Q बराबर मिल गया प्लस माइनस NE, जहां पर N की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन पूरी रहेगी, पूर्ण रहेगी, आधी पर्दी नहीं बीच में, 1.5, 2, 3 नहीं, ठीक है, पूरी, ठीक है। अच्छा यहां पर बच्चों E क्या है, E है सर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। E क्या है, E है सर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। ये ध्यान रखना है सर, ये रट जानी चाहिए, वैल्यू रट जानी चाहिए बिल्कुल। जैसे हमें हमारा नाम याद होता है ना, ऐसे ही रट जानी चाहिए। E बराबर 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। बात समझ में आ गई क्या, समझ में आई वो वाली प्रॉपर्टी पूरी। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं सर, आवेश की निश्चरता। निश्चरता का मतलब होता है सर अपरिवर्तनशीलता, मतलब ये परिवर्तित नहीं होगा। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, चार्ज इनवेरिड रहेगा, वेरी नहीं करेगा। किसके अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग। सर फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने बोला कि चार्ज द्रव्यमान की तरह अदिश राशि होता है, आवेश अदिश राशि, जैसे द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है। लेकिन इस प्रॉपर्टी की बात करें तो सर आवेश जो होता है किसी भी वस्तु का, वो उस वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता। वो वस्तु रुकी हुई हो, नॉर्मली चल रही हो, या बहुत फास्ट चल रही हो, उस वस्तु का कुल आवेश हमेशा उतना ही रहेगा, वो उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन बच्चों द्रव्यमान वस्तु की चाल पर निर्भर करता है, ठीक है। ये आप 11th में पढ़ चुके हो। तो फर्स्ट पॉइंट तो आप ये ध्यान रखें, फर्स्ट पॉइंट तो आप ये ध्यान रखें सर, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश उसकी चाल पर निर्भर नहीं करता, उसकी चाल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, मतलब Q कैन नेवर बी द फंक्शन ऑफ V, मतलब Q कभी भी स्पीड का कोई फलन नहीं हो सकता। यार फलन का मतलब इतना ध्यान रख लो कि Q कभी भी V की कोई समीकरण नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं लिखूं
अगर मैं यहाँ पर कि मैं लिखूँ q बराबर वी स्क्वायर प्लस 2v, मतलब अगर v बदलेगा तो q बदलेगा। भाई v की वैल्यू अलग अलग रखूंगा तो q की वैल्यू अलग अलग आएगी, है ना। ये नहीं हो सकता सर, कभी भी ये नहीं हो सकता। ये जो समीकरण है ना, ये v की समीकरण है, मतलब ये v का कोई फलन है, फंक्शन है। बात समझ में आ गई। तो एफ ऑफ v लिखने का मतलब ये कि v की कोई समीकरण नहीं हो सकता। क्लियर हो गई सर बात, पक्की बात है क्या, है ना। तो ध्यान रखना है कि v जो q है वो चाल का कोई फलन नहीं होगा कभी भी, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो निर्भर करता है, द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है, द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। कैसे करता है सर, m इक्वल्स टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में। सर m तो है जब वस्तु चल रही है, गति में है तो उसका द्रव्यमान कितना है, गतिक द्रव्यमान। m नॉट है सर विराम द्रव्यमान, जब वो विराम में थी तो उसका द्रव्यमान कितना था। c है सर प्रकाश की चाल, जानते हो ना c की वैल्यू, और v है सर वस्तु की चाल, ठीक है बच्चों। c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा फील करें 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड। फील होगा, नहीं हुआ। एक सेकेंड में 30,000 किलोमीटर चलती है लाइट, एक सेकेंड में 30,000 किलोमीटर चलती है लाइट, ठीक है। चलिए, तो ये c की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये बच्चों द्रव्यमान तो चाल पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश उस वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता। चाहे वो वस्तु रुकी हुई हो, चाहे वो प्रकाश की चाल से चल रही हो, उस वस्तु का आवेश उतना ही रहेगा जितना है। क्लियर हो गई। द्रव्यमान कैसे चेंज होगा ये आप अभी भी मैंने बता दिया, 11th में भी आप लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हो। क्लियर हो गई सर बात। चलिए बच्चों, यहां पर हमारी प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है जल्दी से उसे बढ़िया बढ़िया सी राइटिंग में नोट करें। हाँ जी सर, डन हो गया। चलिए बच्चों, आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आज के दिन हमने जो डिस्कस किया है आवेशों के गुणधर्म, आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, याद भी हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलो। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्चुअल में अब हम हमारे फिजिक्स की तरफ जा रहे हैं। ये चीज़ें कुछ थियोरेटिकल थी जो हमें याद करनी होती हैं, हमें पता होनी चाहिए। अभी जो चीज़ें आने वाली है वो हमारी फिजिक्स की वाली चीज़ें हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स वाली चीज़ें, ठीक है। अरे सर नहीं, ऐसा कैसे, नहीं, अरे बच्चों सब चीज़ें बहुत आसान हैं, बिल्कुल लिटरली बहुत आसान है। बस डेली टू डेली थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। वो मेहनत हम साथ में मिलकर करेंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है बच्चों लोग, पक्का। चलिए, एक छोटा सा होमवर्क है सर आपके लिए। होमवर्क क्या है कि आप नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले वेक्टर को पढ़ लें। सदिश जो टॉपिक था 11th में है, आपके पास नोट्स होंगे। सदिश टॉपिक को बढ़िया तरह से पढ़ लें, और इसमें भी जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं वो है सर सदिशों का योग और सदिशों का व्यवकलन, ठीक है। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ने हैं। क्लियर, दोनों रूल्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एडिशन के जो रूल्स होते हैं वो अच्छे से पढ़ने। क्लियर हो गई सर बात, पक्की बात है क्या, बोलो। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए लेक्चर में, नए कॉन्फिडेंस और नई एनर्जी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।